मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय जो बच्चों द्वारा पूछा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वकील कैसे बने, इस विषय पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। मित्रों, इस चैनल से आप जुड़ी गए होंगे ऐसा मैं मानता हूं, और ये मैंने इस चैनल में कुछ वकील बनने के लिए भी तमाम वीडियोस पहले से अपलोड किए हुए हैं, कृपया उन्हें भी देखें। तो हाउ टू बिकम द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, इस बारे में इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, वीडियो महत्वपूर्ण है लॉ स्टूडेंट्स के लिए विशेषकर, या उन अधिवक्ताओं के लिए जो अर्ली प्रैक्टिस शुरू करते हैं। किसी भी ऐसे पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना चाहता है, बिगिनिंग से मैं समझाता हूँ। जैसे ही 12th क्लास पास करते हैं, एक कॉमन लॉ एंट्रेंस परीक्षा हर साल होती है, जिसमें बच्चे बैठकर 5 इयर्स लॉ ले सकते हैं। ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है और प्रतिवर्ष होता है। इसमें 10 टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। 5 इयर्स लॉ आप किसी भी BA LLB हो जाएंगे या BB LLB हो जाएंगे, और इसका लाभ आपको टॉप 10 कॉलेजेस में बाद में इसमें कॉरपोरेट कंपनी भी बाद में सिलेक्शन में ले जाती है। तो ये करने के लिए या तो आप 12th के बाद क्लैट पास कर सकते हैं या 5 इयर्स लॉ कर सकते हैं। 5 इयर्स लॉ इसमें, और इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप 3 साल का भी लॉ कर सकते हैं। तो ये करने के लिए आप परसेंटेज कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग है, नहीं तो ये कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। इसको आप दे के अच्छे 10 नेशनल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। 5 साल की पढ़ाई करने के बाद आप BA LLB या BB LLB का कोर्स क्लियर कर सकते हैं, और इसके बाद आप तत्काल जैसे ही आपका LLB का ये प्रोग्राम कंप्लीट हो, आप एनरोलिंग इन लॉ कॉलेज, जैसे ही पहले आपने एनरोल करा लिया लॉ कॉलेज से कोर्स कर लिया, इसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अवश्य करा लें। स्टेट बार से पहले करा लें, उसके बाद एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम होता है जिसमें 33% आपको मार्क्स लाने पड़ते हैं। कई बार उसमें सारे बेयर एक्ट वगैरह भी अलाउ रहते हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को आप पास कर लीजिए। इसके बाद आप बिकमिंग जूनियर एडवोकेट के रूप में कार्य कीजिए, जूनियर असिस्टेंट। और इसके लिए मेरा ऐसा सुझाव है कि किसी भी सीनियर एडवोकेट के ऑफिस को आप ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यदि कार्य सीखते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा। उसका कारण है सारा जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर आपको बेस पता लगेगा, सिविल केस कैसे पेश होता है। प्रोसीजर समझने के बाद आप आगामी अपना जो भविष्य तय करेंगे वो बड़े अच्छे से तय कर सकते हैं। तो आप सीनियर की फाइलें देखिए, उसकी फाइलों में किस तरह से फाइलिंग होती है, वहाँ से आप प्रोसीजर सीखिए। उसके बाद दावा कैसे पेश होता है, जवाब दावा कैसे पेश होता है, इश्यूज कैसे बनते हैं, एविडेंस सीनियर कैसे कराते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ कैसे कराते हैं, क्रॉस कैसे होता है, री एग्जामिनेशन कैसे होता है, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, जजमेंट वगैरह पढ़िए तो निर्णय का भी आपको पता लगेगा कि उसका मूल्यांकन जज लोग कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अलावा मेरा ऐसा सुझाव है कि आप जब सीनियर के यहाँ काम करेंगे तो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप काम सीखिए। इसके बाद आप जूनियर एडवोकेट के रूप में जब काम कर लें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी काम सीखिए। उसमें भी कुछ दिन वहाँ कार्य कीजिए, जिससे आपको वहाँ का प्रोसीजर वर्किंग समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट जाने का जहाँ तक प्रश्न है, वेरियस सबऑर्डिनेट कोर्ट में जब आप निचली अदालतों में काम कर लेंगे तो आपकी प्रक्रिया का अनुभव हो जाएगा और केसेस की स्टेज वगैरह समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो लोअर कोर्ट की फाइल होती है वही आगे अपीलेट कोर्ट द्वारा मंगाई जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के पहले आप, मेरा ऐसा सुझाव है कि लोअर कोर्ट में जरूर कार्य करना सीखिए। तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो सीनियर के साथ आपको कोर्ट का एटिकेट पता लगेगा, न्यायालय के समक्ष कैसे पैरवी करनी है, जज के सामने कैसे काम करना है, जज के साथ कैसा बर्ताव करना है। मान लीजिए आप 2015 में आपने LLB पास किया था, तो आपका तत्काल, एक उदाहरण दे रहा हूँ, तत्काल रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आप ले लें, और उसके बाद आप एक्सपीरियंस सीनियर के साथ लेते रहें, उसकी फाइलों को देखते रहें, प्रीवियस फाइलों को भी फालतू समय में निकालें, पढ़ें, अध्ययन करें, लॉ देखें, जजमेंट कैसे आते हैं। उसके बाद अगर आप सीनियर के साथ आप जाते हैं तो हाईकोर्ट वगैरह में, कुछ हाईकोर्टों में AOR की प्रैक्टिस अभी हाल ही में शुरू की गई है,
जबकि सुप्रीम कोर्ट ये प्रैक्टिस काफ़ी पुरानी है। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का वकालतनामा ही केसेज में वहाँ लगाया जाता है। आप किसी भी केस में अपीयर होने के लिए पहले AOR का एग्जाम आपको पास करना आवश्यक है। मैंने AOR के ऊपर भी, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ऊपर भी इस चैनल में कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए आप उसकी भी परीक्षा होती है। 5 साल का कम से कम आपका एक्सपीरियंस हो कोर्ट्स का। 1 साल आप किसी AOR के साथ कार्य करें, 5 साल बाद इसको दे सकते हैं। 4 वर्ष की आपकी कम से कम वकालत अलग से हो तो सुप्रीम कोर्ट के आप अधिवक्ता इस तरह बन सकते हैं। और 10 माइल्स के एरिया में फिर आपको एक ऑफिस मिलेगा, वहाँ आप अपना ऑफिस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। या आप AOR नहीं बनना चाहते हैं तो आप एडवोकेसी का जब लाइसेंस आपके पास बार काउंसिल और एडवोकेट का होगा तो आप सीधे भी वहाँ जाकर AOR का वकालतनामा फाइल कराकर और प्रैक्टिस में उतर सकते हैं। तो ये मैंने एक सामान्य जानकारी आपको सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट कैसे बने इस बारे में दी। आप हो सकता है राम जेठमलानी या आपके मनोज सिंघवी या कपिल सिब्बल की तरह के बड़े अधिवक्ता भी बन सकते हैं। तो किसी भी LLB यूनिवर्सिटी से आप LLB जो रिकॉग्नाइज्ड हो, UGC वगैरह से भी हो, अप्रूव्ड हो, बार काउंसिल से हो, वहाँ एडमिशन लीजिए और पूरी तैयारी के साथ तन मन धन लगाकर शुरू से तैयारी कीजिए। तो एक सफल अधिवक्ता के रूप में आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वकील भी बन सकते हैं। मैंने ये जानकारी मित्रों दी। जानकारी कैसी लगी है, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मित्रों दोस्तों को पहुंचाएं। जो स्टूडेंट लॉ करना चाहते हैं, LLB की परीक्षा करना चाहते हैं, सीनियर वकील बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायी सिद्ध होगा, लाभप्रद होगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो में यहीं तक। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल अर्चनाज RT हब के नाम से है। कृपया उस चैनल को भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।